परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। खंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय स्थित परमात्मा राम की जय। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, आप लोग कथा सुनते हैं हमारी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सभी श्रोता बंधुओं को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आज का जो प्रसंग है बड़ा सुंदर है, मानस का, रामचरितमानस का है। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का गूढ़ रहस्य। श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता का गूढ़ रहस्य क्या है, ये आज का प्रसंग है। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का गूढ़ रहस्य, ये आज का प्रसंग है। क्या गूढ़ रहस्य था इनकी मित्रता में? जब मित्रता हुई तो इसमें गूढ़ रहस्य क्या था, इस प्रसंग पर हम प्रकाश डालेंगे। आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को हमारे इस अमृतमयी सत्संग की ओर मोड़ दीजिए। अपनी मन सहित इंद्रियों का संसार से निरोध करके भगवान के चिंतन में लगाएं आप लोग, और कथा का श्रवण करें। तो देखिए, मैं इस कथा को थोड़ा मित्रता के पहले से लेता हूँ। ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड का प्रसंग है। भगवान श्री राम जी की पत्नी माता सीता का हरण हो गया था, और पत्नी की खोज में वो वन में विचरण कर रहे थे। सबरी के द्वारा बताए गए सारे वृत्तांत सुग्रीव का जो था वो भगवान राम ने सुना, और सबरी ने जो रास्ता बताया उसके अनुसार ये सुग्रीव से मिलने किष्किंधा की ओर चल दिया। और किष्किंधा पहुँचे, और वहाँ पहुँचने के बाद उस देश की जो सीमा रेखा है उसमें प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद ये ऋष्यमुख पर्वत पर पहुँचे, क्योंकि सबरी ने बताया था कि ऋष्यमुख पर्वत है जहाँ पे सुग्रीव रहता है। वहाँ पर ऋषि के श्राप के कारण बाली वहाँ नहीं जाता है, इसलिए सुग्रीव वहाँ सुरक्षित रह रहा है। तो हे प्रभु, आप उससे जाकर मिलिए, तो वो आपकी मदद करेगा। तो भगवान श्री राम जी लक्ष्मण भैया के साथ चल दिया, पहुंचे ऋष्यमुख पर्वत के पास। अब देख रहे हैं पर्वत की बहुत ऊंचाई थी, यहाँ पे सुग्रीव रहता था। इधर सुग्रीव ने गुप्तचर लगा रखे थे इस बात के लिए कि कोई भी यदि व्यक्ति आता है पर्वत की तरफ तो गुप्तचर बता देते थे, और जांच पड़ताल करते थे। यदि आदि बाली का व्यक्ति होता था तो वो छिप जाता था। तो उसने गुप्तचर अपने लगा रखे थे। भगवान राम और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत के नीचे धरातल में खड़े थे, सोच रहे थे कैसे वहां जाया जाए। तब तक गुप्तचर ने सुग्रीव को बता दिया कि दो क्षत्रिय वेश में सुकुमार बालक हैं, सुंदर हैं, धनुष बाण लिए हुए हैं, और पर्वत की तरफ देख रहे हैं ऊपर को, शायद वो चढ़ना चाहते हैं। ये सूचना दिया। वहाँ पे जामवंत जी और
हनुमान जी, नल नील द्वित, ये सारे जो सुग्रीव के मंत्री थे, शुभ चिंतक थे, वो सारे बैठे हुए थे। तो विचार होने लगा कि कौन से हैं दो राजकुमार, वीर हैं, क्षत्रियों का जैसा वेश है, अजान बुझे, इनकी परीक्षा कौन लेने जाए कि ये बाली के आदमी है कि कोई और कोई राहगीर है। तो ये विचार हुआ कि किसको भेजा जाए। तो जामवंत जी ने कहा, हनुमान तुम ही जाओ, तुम ही बल बुद्धि में निधान हो, तुम इन प्रकार जिस तरीके से तुम्हें समझ में आवे इनके बारे में जानकारी ले लो। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और इसके बाद चल दिया। वहां से ऊपर से नीचे आए, पहाड़ से, जहां भगवान श्री राम जी थे, वहां पर वो पहुंचते हैं। तो इधर सुग्रीव ने उसके पहले कहा, जब सुग्रीव को जानकारी मिली तो सुग्रीव बहुत भयभीत हो गया। उसने हनुमान से कहा कि हनुमान तुम जा रहे हो, जाना, लेकिन बहुत ही ऐसा लगता है जो अपना गुप्तचर है वैसा। उसने बताया कि वो पुरुष बड़े ही दोनों बल के निधान लग रहे हैं, इसलिए तुम उनकी परीक्षा लेने जाओ तो भेष बदल के जाना, इस रूप में मत जाना। हनुमान जी बोले ठीक है। यहाँ गोस्वामी जी ने प्रसंग की एक चौपाई दी है, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ आप लोगों को, सुनिए। सुग्रीव जी हनुमान जी से क्या कहते हैं कि अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगुल बना बल रूप निधाना, धरि भट रूप और देखु जाई, और कहे सु जान जिए सन बुझाई, कहे सो जान जिए सन बुझाई। तो अति सभीत कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधान, इधर बट रूप देखू जाई, कहे सो जान जिए सयन बुझाई, कहे सो जान जिए सयन बुझाई। सुग्रीव जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी बड़े डरे हुए हैं, डर है, थर थर कांप रहे हैं, कहते हैं बाली के तो नहीं भेजे हुए हैं, तो डर रहे हैं। डर दो प्रकार का, एक तो है बाली के भेजे हुए, दूसरा ये भी था कि बड़े वीर लग रहे हैं, तो कहीं ये तो आ सकते हैं पहाड़ में, क्योंकि इनको तो श्राप है नहीं ऋषि का, निश्चित रूप से बाली ने भेजा है। एक ये शंका थी। दूसरी ये था कि बड़े सुंदर हैं, बड़े जो है तेजस्वी हैं और तपस्वियों का भेष है, इसलिए थोड़ी शंका और हो रही कि ये हैं कौन। बाली के भेजे हुए हैं या ईश्वर ने हमारी रक्षा के लिए इनको भेजा है, हमारी समस्याओं को दूर करने के लिए भेजा है। तो द्वैत में पड़े थे, सुग्रीव जी द्वैत में हो गए थे, एक तरफ भय था और एक तरफ विचार था। तो हनुमान जी से कहा, हनुमान जी तुम बल और बुद्धि के निधान हो, तुम जाओ इनकी परीक्षा लो। तो एक गोस्वामी जी ने लिखा है कि अति सभीत कह सुन हनुमाना, अब पुरुष जुगुल बल रूप निधाना। हे हनुमान, वो दोनों पुरुष जो जुगुल हैं, दो हैं, वो दोनों बल और रूप में निधान है। ऐसा गुप्तचर ने बताया कि बड़े सुंदर हैं और बड़े बलशाली दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत होशियारी से जाना और बड़ी बुद्धि से उनकी परीक्षा लेना।
धारी बट रूप देख तय जाई। युक्ति बता दिया कि हनुमान तुम इस रूप में न जाना, तुम्हें क्या रूप बनाना, बट का बनाना है, तुम्हें ब्राह्मण का रूप बनाना है, बट का बनाना है। धारी बट रूप देख तय जाई। अब देखिए यहां बट रूप देख तय जाई, ये बट रूप कौन सा है? तो स्वामी जी ने तो ब्राह्मण के लिए लिखा है, लेकिन बट का मतलब बट वृक्ष जो सदैव हरा रहता है, सदाबहार वन के अंतर्गत आने वाले वृक्षों में बट वृक्ष भी एक है, जो सदैव हरा रहता है, उसमें पतझड़ नहीं होता है। बरगद में कभी पतझड़ नहीं होता है, सदैव हरे रहते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं। तो बोले मैं तो भयभीत हो रहा हूं, लेकिन तुमको भयभीत नहीं, चेहरे में एक भी भय की लकीर नहीं होना चाहिए। तुम बड़े प्रसन्न मन से जाना, बट की तरीके हरे रहना, प्रसन्न चित्त होकर के जाइएगा। एक भी झलक निराशा की नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो फिर भेद खुल जाएगा। इसलिए इस हिसाब से जाना है कि प्रसन्नता भी हो और ब्राह्मण का रूप भी हो। बट का यहाँ पर दो अर्थ है, एक प्रसन्नता से है और दूसरा ब्राह्मण से। सब देख है लेकिन अर्थ दो है। तो प्रसन्न चित्त ब्राह्मण के रूप में जाना। और बोले हनुमान जी बोले ठीक है, और बोले और हनुमान सुनो, कहे सुजान जिये शयन बुझाई। यदि जान जाना कि ये बाली के भेजे हुए है तो इशारा कर देना, तो हम इस पर्वत को छोड़ करके दूर भाग जाएंगे, जिससे वो हमें मार नहीं पाएंगे। ये इशारा कर देना। और यदि जान लेना कि हमारे अनुकूल है तो उनको लिवा लाना, और प्रतिकूल समझना तो इशारा कर देना। हनुमान जी बोले महाराज आप बिल्कुल परेशान ना होइए, जो आपने कहा मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा, और मैं तो आपकी ही सेवा में लगा हुआ हूं, और आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। इतना कह करके हनुमान जी चल पड़ते हैं और जा करके पहुंचते हैं। तब हनुमान जी ने क्या किया, जैसा सुग्रीव जी ने बताया वैसा काम किया। नीचे उतरे और उतर करके तुरंत विप्र का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया, एक योगी का रूप बनाया। विप्र का मतलब यहाँ पर योगी होता है, और विप्र का मतलब होता है कि विप्र उसे भी कहते हैं जो ब्रह्म का चिंतन करने वाला है। एक योगी, ऐसा योगी जो विप्र, ऐसा योगी जो ब्रह्म का चिंतन करता हो, किसी अन्य देवी देवता का चिंतन ना करता हो। तो हनुमान जी ने क्या बनाया, विप्र का रूप बनाया, एक ब्रह्मचारी का रूप बनाया और योगी का रूप बनाया। बना करके श्री राम जी जहां थे वहीं पर ये पहुंच गए। जब पहुंच गए तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, श्री राम जी और भैया लक्ष्मण को प्रणाम किया, दोनों लोगों को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद फिर पूछने लगे। क्या पूछते हैं, परिचय पूछते हैं। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी का परिचय पूछने लगे। परिचय में क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं परिचय, इसके बारे में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान शंकर का जो रामचरितमानस है, रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भागा, उसको अपने कर कमलों से अवधी भाषा में उसको लिपिबद्ध किया था। तो उसकी चौपाई है। तो हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण से क्या कहते हैं वो उन्होंने दर्शाया। हनुमान जी क्या कहते हैं कि को तुम्हें श्यामल गौर शरीरा, को तुम्हें श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, को तुम श्यामल और घोर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा, को
ही नहीं, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, विचरहु बैन स्वामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बैन स्वामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया हनुमान जी ने। हनुमान जी ने कहा भगवान श्री राम जी से कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरो बन बीरा। तुम दोनों भाई गोरे और श्याम शरीर वाले दोनों भाई, आप कौन हैं? छत्री रूप फिरो बन बीरा, आपका जो स्वरूप है वो क्षत्रियों का है। ऐसा लगता है कि आप क्षत्रिय वंश से संबंधित हैं, संबंध रखते हैं। क्षत्रिय वंश, आप क्षत्रिय हैं और आप इस तरीके से वन में अकेले घूम रहे हैं, और वो भी दोपहर का समय है, तेज धूप है, जमीन गर्म है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पत्थरों की जमीन है, बहुत कठोर जमीन है, और आपके जो पैर हैं वो कहते हैं हे प्रभु, आपके जो पैर हैं। अब देखिए प्रभु शब्द यहाँ पे, प्रभु का मतलब होता है बिना जाना पहचाना अतिथि। अतिथि देवो भव, वेदों में लिखा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव और आचार्य देवो भव तथा अतिथि देवो भव। हमारे वेदों में 4 ही देवताओं का वर्णन किया गया है और किसी अन्य देवी देवताओं का वर्णन नहीं किया गया। तो ये सब प्रभु है, सभी पूजनीय, पूजनीयों को प्रभु कह सकते हैं, जो पूजनीय हो प्रभु है। तो उन्होंने कहा कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। वन स्वामी है, ऐसा लगता है कि आप इस वन के स्वामी हैं। स्वामी कौन होता है? वन स्वामी। ऐसा लगता है आपके कोमल कोमल चरण कमल हैं और ये जमीन बहुत कठोर है। इस जमीन, गर्म जमीन में दोपहर को आप विचरण कर रहे हैं, क्या कारण है? किस कारण आप विचरण कर रहे हैं? कवन हेतु, कारण क्या है, क्या हेतु है? जी हनुमान जी ने प्रश्न किया भगवान श्री राम जी से और भैया लक्ष्मण जी से। तो चूंकि श्री राम जी खड़े हुए हैं, बड़े हैं, और कहते हैं हनुमान जी और भी पूछने लगे। इतना ही नहीं पूछा, और भी पूछा। क्या कहते हैं कि जग कारण कारण भवे अभंजन धरनी भारे, अखि तुम्हें अखिल भुवन पति, लीन मंज अवतार, कि तुम्हें अखिल भुवन पति, लीन मंज अवतार। जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार। आपकी जो वेशभूषा है, आपके जो मस्तक का तेज है, आपकी इंद्रियों का जो तेज है, उससे मुझे लग रहा है
कि आप कोई साधारण मानव नहीं है, आप कोई साधारण मानव नहीं है, आप कोई तेजस्वी मानव है। मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, मेरी अंतरात्मा ऐसा कहती है कि क्या आप अखिल भुवनपति हैं, इस भुवन के, इस धरा के क्या आप स्वामी हैं? पति का मतलब है यहाँ पे स्वामी, स्वामी का मतलब मालिक, जो संचालन करता है। क्या आप वो हैं लीन मनुज अवतार? क्या आपने मनुष्य शरीर धारण कर लिया है? तो यानी आप तत्वदर्शी सदगुरु हैं कि साकार ब्रह्म हैं। पृथ्वी के पाप को हरण करने के लिए क्या आपका अवतार हुआ है? क्षत्रिय रूप में आप यहाँ पे विचरण कर रहे हैं, कारण क्या है विचरण करने का? इस तरीके से कई प्रश्न किए हनुमान जी ने। जब तमाम प्रश्न किए तो भगवान राम मुस्कुराने लगे। हनुमान जी की बात सुनकर के राम जी ने हनुमान जी के एक एक प्रश्न का उत्तर दिया। पहले कहा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, आप कौन है श्याम और गोरे बदन वाले? तो जवाब देते हैं, परिचय पहले पूछा हनुमान जी ने तो उसका जवाब देते हैं। कहते हैं कि हे विप्र, सुनिए मैं कौन हूं। कि कौशले से दशरथ के जाए, और हम पितु बचन मान बन आए, हम पितु बचन मान बन आए। फिर अपना नाम बताया, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। इतना ही नहीं, संग नारी सुकुमार सुहाई। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नारी सुकुमार सुहाई। संग नारी सुकुमार सुहाई। भगवान राम ने कहा, क्या कहा? कौशलेश दशरथ के जाए, हम अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र हैं। जाए माने पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण, हमारा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई हैं लक्ष्मण, इनका नाम है। और इतना ही नहीं, हमारे साथ में हमारी सुंदर पत्नी सुकुमार पत्नी थी, वो भी हमारे साथ में थी। जो नहीं था उसका भी परिचय दे दिया। यहाँ पे सारे हनुमान जी के प्रश्नों का उत्तर दे दिया कि कारण क्या है। पत्नी भी थी। अब कारण समझ जाइए कि पत्नी को बता रहे हैं लेकिन पत्नी साथ में नहीं है, केवल भाई साथ में। तो कारण भी बता दिया, कवन हेतु विचरो वन स्वामी, उसका कारण भी हनुमान जी ने बता दिया कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही, अब विप्र फिरे हम खोजत ते। जो हमारी पत्नी, हनुमान जी ने पूछा कि पत्नी कहाँ है फिर आपकी? तो उन्होंने कहा, यहाँ हरि निश्चर वैदेही और विप्र फिरो हम खोजत ते। उसी की खोज में यहाँ हम विप्रदेव घूम रहे हैं। जो आपने पूछा कि आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है, तो उन्होंने बता भी दिया कि राम और लक्ष्मण हम लोगों का नाम है। अयोध्या के राजा दशरथ के हम पुत्र हैं। हम कोई अखिल पति भुवन नहीं है। और हमारे साथ में हमारी सुकुमार पत्नी थी, उनका हरण किसी राक्षस ने कर लिया है, जिनकी खोज में मैं यहाँ वन वन में घूम रहा हूं, यहां तक आ गया। जब ये बात कही तो चूंकि राम के बारे में हनुमान जी ने सुना था, तो हनुमान जी जान गए कि ये वही राम है क्या, जान गए कि ये वही राम है क्या। लेकिन ये सोचा और सोचने के बाद तड़ाम से चरणों में गिर पड़े। अब चरणों में पड़े, राम जी खड़े हैं, उठा नहीं रहे हैं। अब वो पड़े हैं, देखें ये उठा नहीं रहे, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उसी का आलिंगन करता हूं
उसी को उठाता हूं। किसको उठाते हैं? तो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। निर्मल मन जन अरे सो मोहि पावा, मोहि कपट छले छिद्र न भावा। कपट छले छिद्र न भावा। हनुमान जी चरणों में पड़े हैं लेकिन राम जी उठा नहीं रहे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने कपट किया था। कौन सा कपट किया था? भेष बदल के आए थे, विप्र का भेष धारण किए, कपट किए। हनुमान जी देख रहे हैं कि अब उठाते हैं, अब उठाते हैं, लेकिन भगवान जी खड़े हुए हैं। तब हनुमान जी को लगा कि अरे ये हमको जान गए, ये जान गए। और भगवान जान ही गए थे। जान इस बात पे गए थे कि यदि विप्र होते तो आप सबसे पहले जब आए थे हनुमान जी श्री राम जी के पास, तो श्री राम जी को प्रणाम करना चाहिए था। लेकिन भगवान श्री राम जी तो तत्वदर्शी थे। तत्वदर्शी जो महापुरुष होता है तो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, तीनों कालों की जानकारी रखता है, क्योंकि उसकी आत्मा जागृत हो जाती है। तीनों कालों की जानकारी रखता है, त्रिकालदर्शी होता है। आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, गीता में लिखा है। तो पहला कपट था कि विप्र का रूप धारण करके आए थे, भेष बदल के आए थे, तो एक ये कपट था। लेकिन भगवान श्री राम जी जान गए थे। विप्र रूप में आए तो थे, लेकिन हनुमान जी ने ही पहले प्रणाम किया श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को। तो यहीं पर भेद खुल गया कि असली विप्र होते तो प्रणाम नहीं करते, सिद्ध पुरुष होते यानी विप्र होते तो प्रणाम नहीं करते। तो ये विप्र नहीं, जान गए थे लेकिन अब बताना नहीं चाहते थे, सोचते थे आगे देखो क्या होता है। हनुमान जी पढ़े हैं। जब हनुमान जी को ज्ञान हुआ, क्योंकि तत्वदर्शी थे, तो भगवान राम से हनुमान जी मन ही मन कहते हैं प्रभु उठाओ। तो भगवान राम कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि थे मैं नहीं। आपके अंदर मैं है, भेदभाव है। जैसे ये आभास हुआ आत्मा में हनुमान जी की, तो हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। खट से रूप चेंज हो गया, जो माया का रूप था वो चेंज हो गया। हनुमान जी आ गए अपने असली रूप में और चरणों को पकड़ के रोने लगे कि मुझे प्रभु क्षमा करिए, मैं अज्ञानता बस, आप तो जानकार थे और मैं तो अज्ञानी था ठहरा। रोने लगे, तब भगवान ने उठाया, क्योंकि जब समर्पित हो गए वो भेद खत्म हो गया। जो कपट था, शरीर रूपी परिवर्तन का कपट, जो बंदर की जगह में विप्र का रूप बनाए थे, ये जब कपट खत्म हो गया, भेष चेंज हो गया, तो मन हो गया निर्मल। और जब मन निर्मल हो गया, जो द्वैत था वो खत्म हो गया हनुमान जी का, अद्वैतवादी हो गए। द्वैत ये था कि ये ब्रह्म है कि नहीं है, कि कोई राजा के लड़के हैं, ये इनके अंदर द्वैत था। दो प्रकार के विचार अंतःकरण में दौड़ रहे थे, और इन्हीं दो विचारों की वजह से उनका जो रूप था वो विप्र का रूप था। और जब ये विप्र का रूप हटा, वो विचार हटे कि नहीं, अद्वैत में आ गए कि ये तो परमात्मा है, साकार ब्रह्म है, जिनके बारे में हमने सुन रखा है ऋषि महात्माओं से, सत्संग में, ये तो वही है। तो जैसे तब मन हो गया उनका निर्मल। जब निर्मल हो गया तो फिर क्या कहना है, हम बिल्कुल रोने लगे। भगवान ने उठाया और गले से लगा लिया। फिर बोले प्रभु हम तो नहीं पहचान पाए, आप पहचान गए थे। तो उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। हनुमान, मुझे निर्मल मन वाला ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, छल छिद्र कपट वाला मुझे कभी स्वप्न में नहीं प्राप्त कर सकता, कभी नहीं प्राप्त कर सकता है। इसके बाद फिर हनुमान जी पूछा कि पूरा परिचय अपना दिया कि मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का मंत्री हूँ, उनका सेवक हूँ। तो बोले महाराज यहीं रहते हैं? बोले हाँ वहीं रहते हैं। और बोले क्यों यहाँ रहते हैं? वो तो किष्किंधा के नरेश बाली के भाई हैं, यहाँ क्यों रहते हैं अलग? किष्किंधा नगरी उधर है। तो सारी कथा बताई कि ये दोनों सगे भाई थे और
मायावी दानव एक बार आया, उसने बाली को ललकारा और बाली अभिमानी था, किसी की ललकार को सहन नहीं करता था। सुग्रीव ने भी ललकारा, वो समझाया, लेकिन सुग्रीव की बात नहीं मानी। उसकी पत्नी ने भी समझाया, नहीं बात मानी। रात में चल दिया, रात की बात थी, चल दिया। तो भाई का प्रेम था, ये भी पीछे चल दिया, भैया मैं भी चलता हूँ। बाली ने एक दो बार कहा, रोका, लेकिन सुग्रीव बोले, नहीं भैया हम आपके साथ चलेंगे। ये दुष्ट राक्षस है, पता नहीं इसकी माया क्या है और कितने लोग हो, मैं आपका भाई हूं। तो बोले चलो ठीक है। दोनों भाई गए, उसको लतेड़ा और उससे युद्ध हुआ। वो युद्ध में वो पराजित होने लगा, बहुत मार खाया बाली से, तो भगा। बाली उसका पीछा किया और बाली का स्वभाव था, जिससे युद्ध करता था उसको मार के ही मानता था, पीछे नहीं हटता था। तो बाली और सुग्रीव दोनों उसके पीछे भाग रहे हैं, बाली आगे सुग्रीव पीछे। उस मायावी दानव के एक गुफा थी, पहाड़ की कंदरा थी, उसी में वो घुस गया। तो बाली बोला, इसमें घुस गया, अब इसको मैं मारूंगा। सुग्रीव तुम एक काम करो, यही गुफा के द्वार पर खड़े रहना जब तक मैं आ न जाऊं। तो बोले भैया कब तक? बोले मैं जब तक आ न जाऊं। बोले ठीक है। अब बाली अंदर घुस गया, सुग्रीव गेट पर खड़े हैं गुफा के। बहुत समय बीत गया, बाली नहीं आया, सुग्रीव खड़े हैं, रात दिन पहरा चल रहा है, वहां अंदर युद्ध हो रहा है, आवाजें आ रही तेज। इसके बाद काफी समय के बाद उससे एक भयंकर रक्त की धारा निकली। सुग्रीव ने सोचा कि उस राक्षस ने हमारे भैया को मार दिया। तो मारे डर के एक विशाल शिला थी, विशाल शिला थी। उस विशाल शिला को उठाया सुग्रीव ने और उठा करके उस गुफा के गेट में लगा दिया कि जिससे वो राक्षस निकल ना पाए। और इसके बाद निराश होकर के अपने महल में आए, बताया ऐसी सी घटना। तो कुछ दिन इंतजार किया, जब बाली नहीं आया तब मंत्रियों ने सोचा, जहां मंथन अन्य मंत्री थे किष्किंधा के, कि राज सिंहासन खाली पड़ा हुआ है, अब सुग्रीव को क्यों ना राजा बना दिया जाए। सारे लोगों ने कहा, सुग्रीव तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन सारे लोगों के दबाव से उन्होंने राजा बनना स्वीकार कर लिया। मंत्रियों ने राज्याभिषेक किया, राजगद्दी पे बैठा दिया। तब तक क्या हुआ कि बाली, जब सुग्रीव राजा बन गए, इसके बाद बाली ने उसको मारा। मार करके जैसे बाहर निकले, कि अब निकले बाहर, तो देखा कि गुफा का गेट बंद है, विशाल शिला उड़की हुई है। बड़ी मशक्कत के बाद शिला को हटा पाया और हटाने के बाद फिर आया, गरजता हुआ। और इसके बाद गुस्सा तो था ही कि शिला इसने लगा दिया है, और यहाँ हमने कहा था कि रुकना, रुका नहीं, कहाँ गया ये? तो क्रोध में था ही। और जैसे आया महल में, राज सिंहासन में पहुंचा, तो क्या देखा कि वहां सुग्रीव राजा बना बैठा है। और क्रोध बढ़ गया, यानी घी में आग में घी पड़ गया और क्रोध की लपट बढ़ गई। और खड़ा होकर कहा, दुष्ट, तेरे ऐसा गद्दार भाई नहीं देखा। तू अपने राज के लालच के कारण ये नहीं देखा कि भाई अंदर है और तुझे इंतजार करना चाहिए, और तू एक विशाल शिला उसमें लगा करके यहाँ राजा बन बैठा। उठाया गदा, बोला तुझे मृत्युदंड मैं दूंगा। सुग्रीव बोला, नहीं भैया ऐसी बात नहीं, चरणों में गिर गया। लेकिन बाली ने कहा, नहीं, तुमने अपराध किया है, तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा, तुमने राजद्रोह किया है, राजद्रोह किया है। उठाया गदा, मारने लगा। मारते मारते उसको अधमरा सुग्रीव भगा वहां से। अब उसको कौन बचाए? कोई नहीं बचा सकता था, चूंकि बाली बाली था। भगा, भागते भागते बाली पीछा किए, दुष्ट कहाँ जा रहा है, गद्दार कहाँ जा रहा है? तो ये ऋषिमुख पर्वत पे है। यहाँ पर ऋषि का श्राप था कि बाली यहाँ आएगा तो भस्म हो जाएगा। इसकी भी कथा है, लेकिन प्रसंग बड़ा हो जाएगा, तो वहां वो जाता नहीं था, तो ये वहां रहते थे, ये बात। और इसके बाद बाली ने क्या किया, उसको भगा दिया, भग गया। उसकी पत्नी जो रूमा थी, उसको बाली ने अपने पास रख लिया, पत्नी बना के रखा, अपहरण कर लिया। ये हनुमान जी ने कथा श्री राम जी को सुनाया। भगवान राम बड़े द्रवित हो गए और हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जो तुम्हारी स्थिति है वही सुग्रीव जी की स्थिति है। आपकी भी पत्नी का हरण हो गया
और सुग्रीव जी की भी पत्नी का हरण हो गया। आप दोनों लोग एक ही दुख के मारे हैं, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप महाराज सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए। मित्रता करने में आप फायदे में रहेंगे। मेरी आत्मा कहती है, मेरा अंतःकरण कह रहा है कि माता सीता अवश्य मिलेंगी। तो इसके बाद वार्ता चल रही थी, तो गुप्तचरों ने देखा, बार बार सुग्रीव पूछ रहा था क्या हो रहा है, इशारा मिला कि नहीं मिला। बोले नहीं, अभी तो बातचीत चल रही। इसके बाद हनुमान जी ने जब ये बात कही कि आप चलिए महाराज जी के पास, तो हनुमान जी की बात सुन करके भगवान राम जी और लक्ष्मण जी तैयार हो गए। दोनों लोगों को बैठाला और अपनी सिद्धि के द्वारा, अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, पहले से भी सिद्धि थी, वायु पथगामिनी, बैठाल करके आकाश मार्ग से पहाड़ पर पहुंच गए। जैसे पहुंचे हनुमान जी ले करके श्री राम जी को, तो श्री राम जी को देख करके सुग्रीव जी विचार करते हैं, अपनी पीठ पे चढ़ाया। सारी कथा सुना करके, मानस की चौपाई है कि यही विधि सकल कथा समुझाई, अलिए दुओ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, और अति समय जन्म धन्य कर लेखा, अति समय जन्म धन्य कर लेखा। और यही विधि सकल कथा समझाई, यही विधि सकल कथा समझाई, लिए दुओ जन पीठ चढ़ाए। सारी कथा समझा करके राम लक्ष्मण को पीठ में बैठाल करके हनुमान जी चल पड़े और सुग्रीव जी के पास पहुंचा दिया। जब सुग्रीव राम को देखा, भगवान राम को देखा, तो एक टिक्की लगा के रह गए। उनकी सुंदरता, उनके स्वरूप को देख करके टकटकी लगा के रह गए। अति सम जन्म धन कर लेखा। और मन में विचार करते हैं कि ऐसे सुंदर पुरुषों को तो कभी मैंने देखा नहीं। आत्मा बिल्कुल, कहते ईश्वर जीव होय मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासे तबहि। सन्मुख जीव होय मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासे तबहि। जब भगवान के सम्मुख जीव होता है, उनके सामने होता है, तो उसके करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं, दुख हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। सम्मुख का यहाँ पर तात्पर्य है तो एक तो सामने फेस टू फेस, और एक सम्मुख का मतलब होता है कि जब हमारी इंद्रियां जो संसार में व्याप्त हैं, बहिर्मुखी हैं, वो जब अंतर्मुखी हो जाती हैं, यानी मन सहित इंद्रियों का निरोध हो जाता है, अंतर्मुखी हो जाती है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाती है, तो इसको भी सम्मुख कहा जाता है। सन्मुख का मतलब होता है ईश्वर की तरफ चल देना, संसार को छोड़ करके जीवात्मा और आत्मा पर्यंत दूरी तय करने की विधि को क्या कहते हैं? सन्मुख कहते हैं। ये सन्मुख है। तो भगवान श्री राम जी साकार हैं, तत्वदर्शी संत हैं। यहाँ गोस्वामी जी ने मानस, भगवान शंकर का भी मानस दर्शाया और अपना भी मानस दर्शाया। दो भाव है, दो भाव है। एक अंदर के जो राम है, जो सबके अंदर है। जीवात्मा जब आत्मा यानी परमात्मा की तरफ चलती है, सारे संसार को छोड़ करके, मन सहित सभी इंद्रियों का निरोध करके, संयमित कर करके, और जब चल पड़ती है तो ईश्वर के वो सम्मुख हो जाती है। यहाँ सुग्रीव कौन है? सुग्रीव कहते हैं किसे? श्वास को सुग्रीव कहते हैं। श्वास रूपी सुग्रीव और हृदय स्थित परमात्मा राम रूपी श्री राम जी के सामने खड़ी है। सामने का मतलब सीधे हो जाती है,
सूरत लग जाती है, भगवान के चरणों में जब सूरत लग जाती है उसको सन्मुख कहते हैं। ये भावार्थ है। तो सुग्रीव जी खड़े हैं, सामने एक टकी लगाए देख रहे हैं और देख रहे हैं, पलक गिर नहीं रही है। अति सम जन्म धन्य कर लेखा, और मन में विचार कर रहे हैं। सब कुछ भूल गए, पत्नी का हरण भूल गए, बाली का त्रास भूल गए, सारा भय खत्म हो गया, सारे पिछले दुख सब कुछ खत्म हो गया, सब भूल गए भगवान की रूप माधुरी को देख करके। बिल्कुल सारी चीजें खत्म, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष सब कुछ खत्म हो गया सुग्रीव का। और कहने लगे आज हमारा धन्य जीवन धन्य हो गया, ये विचार कर रहे हैं। और हनुमान जी से कहा सुग्रीव जी ने कि हनुमान, इशारा किया प्रणाम करके, और विचार कर रहे हैं कि हनुमान जी से कैसे कहें कि इनसे हमारी मित्रता हो जाए। तो इशारा दिया, तब हनुमान जी ने सारा वृत्तांत बताया। इशारा दिया कि ये कौन है। हनुमान जी तुरंत जब एक टक खड़े हुए हैं तो हनुमान जी आगे बीच में बोले, महाराज महाराज। तो महाराज का झक्का खुला बिल्कुल। अरे बोले, इनको आप देख के रह गए, कुछ बोले नहीं, क्या हो गया। बोले कुछ नहीं हनुमान। हनुमान जी बताने लगे, ये अयोध्या के नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं, ये बड़े इनका नाम राम है, ये छोटे इनका नाम लक्ष्मण है। और माता पिता की आज्ञा से ये वन में आए थे। 14 वर्ष के वनवास में इनके साथ में इनकी पत्नी थी माता सीता, उनका किसी राक्षस ने हरण कर लिया, उसकी खोज में आए। ये बाली के आदमी नहीं है। तब सुग्रीव जी के हृदय में संतोष हुआ और बड़े दुखी हो बोले, पत्नी का हरण हो गया। बोले हाँ। तो हनुमान जी ने दोनों लोगों की बात बताई। देखिए श्री राम जी को वहां बताया सुग्रीव के बारे में सब कुछ, कि सुग्रीव की पत्नी का हरण बाली ने किया, ऐसा बाली ने सुग्रीव के साथ किया। और यहाँ पर सुग्रीव को श्री राम जी की पूरी राम कथा बता रहे हैं। उसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में एक चौपाई के माध्यम से दर्शाया है कि तब हनुमंत भय दिसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करी जोरी प्रीत धराई। तब हनुमंत भय दिसी अरे की सब कथा सुनाई, पावक साखी दे करे जोरी प्रीति धराई, पावक साखी दे करे जोरी प्रीति धराई। तब हनुमंत उभय दिश, उभय दिश का मतलब होता है दोनों तरफ की। भगवान राम को सुग्रीव जी का सारा हाल बताया और सुग्रीव जी को श्री राम जी की कथा सुनाई, और श्री राम जी को सुग्रीव जी की सारी कथा सुनाई। जो भी कथा की प्रथा थी, राम की कथा की प्रथा सुग्रीव जी को सुनाया, और सुग्रीव जी के कथा की प्रथा वो श्री राम जी को सुनाया। दोनों लोग बड़े दुखी हुए। सुग्रीव जी के आंखों में आंसू आ गए, भगवान श्री राम जी के भी आंखों में आंसू आ गए, गले मिल गए और बोले, सुग्रीव आप परेशान न हो, बिल्कुल चिंता मत करो। भगवान को जब अनुकूल देखा, हनुमान जी ने देखा कि अनुकूल है, बड़े प्रसन्न है, इशारा पा गए। तो तुरंत क्या किया, अब सुग्रीव को विश्वास नहीं हो रहा। भगवान ने कहा, सुग्रीव चिंता मत करो, अब बिल्कुल तुम चिंता मत करो। मित्र, मेरी पत्नी मिले या ना मिले, लेकिन आपकी पत्नी आपको अवश्य मिलेगी। लेकिन सुग्रीव को चुप खड़े हैं, भगवान बोलते जा रहे हैं। हनुमान जी समझ गए, क्योंकि बल और बुद्धि में निधान थे, और ये भी तत्वदर्शी थे, जान गए कि सुग्रीव की बात समझ में नहीं आई। प्रमाण की जरूरत है, प्रमाण देखना चाहते हैं कि ये हैं कौन। देखने में तो लग रहे हैं वीर हैं, क्षत्रिय
वंश के हैं ये परिचय भी हो गया, कारण भी समझ गए हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा है, इनको विश्वास नहीं हो रहा है। एक तो विश्वास बल का नहीं हो रहा है, और दूसरा विश्वास है कि ये हैं कौन, बाली तो बहुत वीर है, उसको ये कैसे मारेंगे। और तीसरी बात यह है कि इनकी भी पत्नी खो गई है, तो पहले अपनी पत्नी को ढूंढेंगे कि हमारी को दिलाएंगे कि अपनी को पहले प्राप्त करेंगे। ये तीन प्रश्न सुग्रीव जी के मन में आए। हनुमान जी इस बात को समझ गए, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत एक बहुत अच्छा, यही गूढ़ रहस्य है सुग्रीव और श्री राम जी के मिलने का गूढ़ रहस्य। ये देखिए मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल आप अपनी चित्तवृत्ति को एकाग्र कर लिए। बड़ा गूढ़ रहस्य है, शायद आप लोगों को ना पता हो, बहुत गूढ़ रहस्य है, सबको नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं। पावक साखी देई करी और जोरी प्रीति दृढ़ाए। पावक साखी, पावक मान होता अग्नि, अग्नि को साक्षी मान करके दोनों की मित्रता कराई। तो प्रश्न यहां उठता है कि हनुमान जी अग्नि को ही साक्षी क्यों माना, किसी को साक्षी क्यों बनाया। मित्रता के लिए जो विटनेस है, आई विटनेस, वो अग्नि को ही क्यों बनाया। और भी कुछ था, नहीं दिखा, अग्नि करते वैसे भी मित्रता करवा देते, लेकिन क्यों ऐसा किया। तो इसका एक कारण है, गूढ़ रहस्य है, वही गूढ़ रहस्य हम आपको बता रहे हैं। देखिए अग्नि जब जलाई तो उससे क्या निकली, ज्योति। अग्नि का तात्पर्य है ज्योति, ज्योति से संबंध रखता है, और परमात्मा क्या है, ज्योति स्वरूप है। अर्जुन से, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, और यही प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, और यही प्रश्न बाद में जब रावण को मार करके भगवान श्री राम जी अयोध्या गए थे, तो भरत जी और भी जो नगर के सारे लोग थे, विभीषण जी थे, सारे बैठे थे, हनुमान जी वगैरह, तो भरत जी ने भी पूछा था कि परमात्मा प्रभु है कौन, जिसकी आप भी सुबह शाम वंदना करते हैं, कि आपसे भी बढ़कर है, कौन है वो, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है। यही प्रश्न माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से किया था, जिसका आप नाम जपते हैं वो कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है। और यही बात अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु आप जिसका नाम जपते हैं, जिसके बारे में आप बता रहे हैं, धर्म अधर्म के बारे में बताया, फिर बाद में परमात्मा के बारे में बताया। तो बोले कि आप परमात्मा नहीं है। बोले नहीं। बोले वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या स्वरूप है उसका। तीनों भक्तों ने, और तुलसीदास जी से तुलसीदास जी के शिष्यों ने पूछा, संत कबीरदास से कबीरदास जी के शिष्यों ने पूछा कि परमात्मा रहता कहाँ है, उसका स्वरूप क्या है। ये सभी, और आजकल भी बहुत प्रश्न उठ रहे हैं इस समाज में, तमाम जिज्ञासु भक्त पूछते हैं, तो मैं सभी को लेकर के इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तो यहाँ हनुमान जी ने जो ज्योति जलाई अग्नि की, उसका और उसको जला करके साक्षी मान करके जो प्रीत, दृढ़ प्रीत, एक गहरी मित्रता बनवाई, तो अग्नि के उदाहरण लिए है। इसको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए परमात्मा जो है, जब अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से कि वो परमात्मा कहाँ रहता है, आप कहते हैं उसकी शरण में जाओ, तो हम तो आपकी शरण में हैं, आप हमारे लिए परमात्मा। बोले नहीं, मैं परमात्मा नहीं हूं, मैं तो एक शिक्षक हूं, मैं एक सदगुरु हूं, तत्वदर्शी सदगुरु हूं। वो परमात्मा तुम्हारे अंदर भी, हमारे अंदर भी। तो उस गीता में श्लोक लिखा हुआ है, बोले उसकी शरण में जाओ। तो क्या श्लोक है, अर्जुन ने जब पूछा तो बताया कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति अभ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है, और भ्रम के कारण मनुष्य उसकी खोज में इधर उधर घूमता रहता है। तो बोले उसका स्वरूप क्या है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कि ज्योतिषा मपि तज्ज्योति स्थमचा प्रमोच्यते अज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य स्थितम् अज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। अर्जुन वो ज्योतियों का परम ज्योति है, इसलिए
त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादं परम शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। यही बात भगवान शंकर ने कहा माता पार्वती से कि व्यापक ब्रह्म है एक है अविनाशी सतचेतन है घन आनंद राशि अस प्रभु हृदय अछत अविकारी सकल जीव जग दीन दुखारी और राम ब्रह्म है व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। और भरत जी ने जब श्री राम जी से पूछा था तो उन्होंने भी यही बात कही थी कि सब कर परम प्रकाशित जोई राम अनादि अवधपति सोई राम अनादि अवधपति सोई। देखिए सभी वक्ताओं ने एक ही बात कही, दो तीन बातें नहीं कही। जब अर्जुन ने पूछा कि वो कहाँ रहता है तो उन्होंने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है और भ्रम के कारण लोग इधर उधर उसको ढूंढते रहते हैं। वो तो सबके अंदर है, घट में है, सबके घट के अंदर है, सबके हृदय में निवास करता है। तो अर्जुन ने फिर पूछा कि उसका स्वरूप क्या है, तब उन्होंने बताया कि ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमसा पर मुच्यते। और फिर इसके बाद बताया ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व निष्ठितम। उसको ज्ञानी लोग ही जान पाते हैं, क्योंकि पूर्ण ज्ञान का भंडार है। परमात्मा ज्योतियों का परम ज्योति है। हृदय सर्वस्व विष्टतम, वो सबके हृदय में निवास करता है। इसलिए अर्जुन तुम्हें शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए अर्जुन तुम उसी की शरण में जाओ, उसकी शरण में जाने से तुम्हें शाश्वत शांति शाश्वत स्थान प्राप्त होगा और कहीं मत जाइए उसकी तलाश में। यही बात भगवान शंकर ने कहा था, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घन आनंद राशि अष्टम हृदय अछत अभिकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। तो पार्वती ने कहा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। उसको राम से पुकारा, संबोधित किया जाता है। श्री राम जी से जब पूछा भरत जी ने रावण के वध के बाद जब अयोध्या आए वनवास के बाद, तो उन्होंने भी यही कहा कि सब कर परम प्रकाशित जो ही राम अनादि अवध पथ सोई। ये शरीर रूपी अवध है, ये शरीर क्या अवध है, सबका शरीर अवध है। और इसमें 10 इंद्रियों की निरोध मन सहित 10 इंद्रियों की निरोध मई वृत्ति वो दशरथ है। और फिर अंतःकरण में जब निरोध हो जाता है, मन का इंद्रियों का निरोध हो जाता है, श्वास प्रश्वास का जप होता है, तो अंतःकरण में वो आत्मा जागृत हो जाती है। उसी को राम कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। वो ज्योति स्वरूप है। तो परमात्मा क्या है, ज्योति स्वरूप है। श्री राम जी ने कहा, भगवान शंकर ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, तो परमात्मा क्या है, ज्योति स्वरूप है। इसलिए हनुमान जी ने दर्शाया, सुग्रीव को दिखाया कि ये ज्योति स्वरूप है। जो मंदिरों में ज्योति रखी, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, उसी को शिवलिंग कहते हैं। शिव किसे कहते हैं, सत्य को शिव कहते हैं, आत्मा को शिव कहते हैं। सत्य आत्मा क्या है, सत्य है, शाश्वत है और सनातन है। उसे एक नाम शिव है, वही ज्योतिर्लिंग है। लिंग माने होता है चिन्ह और ज्योति माने ज्योत, यानी ज्योति का चिन्ह जो है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। तो अनादिकाल से यही पूजा हो रही है, ज्योति की, एक परमात्मा की पूजा। तो दर्शाया सुग्रीव जी ने कि ये ज्योति है, समझ जाओ, ये ज्योति माने वो ब्रह्म है। एक ही सत्ता है संसार में, वो सत्ता इनके अंदर जागृत हो गई है, इनके अंतःकरण में वो सत्ता जागृत हो गई है। ये तत्वदर्शी संत है, साकार परमात्मा है। आप इन पर शंका न करें, बाली का वध बिल्कुल कर देंगे, चाहे जितने वो वरदान लिए हो, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। आप तहे दिल से मित्रता स्वीकार कीजिए। ये गूढ़ रहस्य बताया कि जो परमात्मा ज्योतिर्स्वरूप है, जो मंदिरों में ज्योति के रूप में है, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, वो परमात्मा कौन, बिन पद चले सुनाए बिन काना, कर बिन काज करे बिन नाना, आनंद रही सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी,
तन बिन परस नयन बिन देखा ग्रही घ्राण बिन बार सेखा अस सब भांत अलौकिक करनी महिमा जासु जाय नहीं बरनी जाय न जानत वेद वेद जाय धराय मुनि ध्यान सो दशरथ सुध भगत हित कौशल पति भगवान। ये वो है प्रभु, इनको पहचानो और दिल खोल करके इनसे मित्रता कर लीजिए, इसमें आपका कल्याण है महाराज। सुग्रीव की बात समझ में आ गई, दिल खोल करके मित्रता किया और हनुमान जी ने जब सारी चीज बता दिया तो सुग्रीव जी बहुत प्रसन्न है, फिर मित्रता कर लिया। अब देखिए मन के विकार हैं, ये आते रहते हैं, बराबर आते रहते हैं, बारी बारी से आते रहते हैं। तो सुग्रीव बड़े प्रसन्न हैं। इसके बाद बात समझ में आ गई, गदगद हो गए, आंसू आ गए। आंसू आने के बाद भगवान राम से कहने लगे, प्रभु आप चिंता मत करिए, मेरी पत्नी मिले या न मिले, लेकिन आप बिल्कुल न परेशान हो, आपकी पत्नी अवश्य मिलेगी। क्या क्या कहा कि कीन है प्रीत कछु बीच न राखा और लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। जब हनुमान जी ने इतनी सारी बात बताई तो सुग्रीव जी ने प्रीत किया हृदय से, कीन प्रीत कछु बीच न रखा। जो बीच में इनके अंदर संदेह था वो सारे संदेह फिलहाल दूर हो गए। जब दूर हो गए तो लक्ष्मण रामचरित सब भाखा, लक्ष्मण जी ने जो हनुमान जी ने बताया था, लेकिन लक्ष्मण जी ने और डिटेल से बता दिया कि देखिए हम उनकी खोज में, माता की खोज में आए हुए हैं। महाराज सुग्रीव आप चिंता मत करिए, हमारे प्रभु में वो सामर्थ्य है कि आपकी पत्नी मिलेगी और बाली को उचित दंड मिलेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा दंड मिलेगा। तो जब लक्ष्मण जी ने भी आश्वासन दे दिया, भाई राम जी की तरफ से आश्वासन मिल गया। भगवान राम तो चुपचाप खड़े हैं, लेकिन लक्ष्मण भैया बोल पड़े। यहाँ पे दोनों लोगों ने अपना अपना रोल अच्छा प्ले किया। श्री राम जी की तरफ से भैया लक्ष्मण जी ने और सुग्रीव की तरफ से हनुमान जी ने। तो अब क्या हुआ, प्रीत दृढ़ हो गई, कुछ बीच में नहीं रह गया, कोई भी भेदभाव, कोई भी शंका नहीं रह गई। जब नहीं रह गई, निर्मल मन हो गया, तो आंसू बह रहे हैं सुग्रीव जी के। वो कहते हैं प्रभु सुनिए, आप बिल्कुल चिंता न करिए। कहने लगे सुग्रीव जी कि कहे सुग्रीव नयन भरी बारी मिले यही नाथ मिथिलेश कुमारी, मिले यही नाथ मिथिलेश कुमारी। सुग्रीव जी रो रहे हैं और रो करके भगवान राम से क्या कहा, प्रभु आप बिल्कुल चिंता मत करें, मैं वचन देता हूं कि अब मिथिलेश कुमारी माता सीता जी अवश्य मिलेंगी, मेरी पत्नी मिले या न मिले, लेकिन माता सीता अवश्य मिलेंगी। हम पूरा प्रयास करेंगे, बंदरों की सेना को भेजेंगे, सब कुछ भेजेंगे, आप परेशान ना हो, जितना हमसे हो सकता है मैं सब कुछ करूंगा। तो भगवान राम हंसे, बोले मित्र नहीं, आप हमारे मित्र हैं और मेरा स्वभाव है कि पहले मैं आपकी पीड़ा को हरण करूंगा, जो आपकी पत्नी का हरण हो गया मैं वापस कराऊंगा और बाली को उचित दंड दूंगा। बाली ने बहुत गलत किया है, बड़ा अधर्म किया है, मैं उसका वध निश्चित करूंगा, उसका वध मैं निश्चित करूंगा। इस तरीके से भगवान राम ने प्रतिज्ञा कर लिया और ये गूढ़ मित्रता हो गई। जो गूढ़ रहस्य था मित्रता में, ये हमने आपको बताया कि भगवान श्री राम जी के बारे में हनुमान जी ने पूरी तरीके से बताया कि ये ब्रह्म है। ये कौन है, बिन पद चले सुनाए बिन काना, वो ब्रह्म है, कण कण में जो व्याप्त है ब्रह्म, जिसको परमात्मा कहते हैं। वही सबके अंतःकरण में जब जागृत हो जाता है तो उसको आत्मा कहते हैं। और ये जो जीवात्मा है हमारी आप सबकी, इसको चेतना कहते हैं। ये उससे मिलने के लिए तड़पती रहती है। क्यों? इसलिए कि 84 में बार बार जाती है। 3 गुणों के कारण अष्टधा मूल प्रकृति है। चित जल पावक गगन समीर मन बुद्धि चित्त, 8 तत्व हैं, इनको 3 गुण बांधते हैं। 3 गुण बांध देते हैं इन्हीं तत्वों से जीवात्मा को, तो 84 में भटकती रहती है। जीवात्मा अपने पूर्ण अंश से मिलने के लिए तरसती रहती है, भड़कती रहती है। तो जब साधक तपस्या करता है, नाम का जप करता है, नाम निरूपण नाम यतन से सो प्रकट जीव मूल रतन से, तो साधना जागृत हो जाती है और वो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाती है। तो यहाँ पे
बड़ा अच्छा प्रसंग बताया आप लोगों को, गूढ़ रहस्य बताया जो हनुमान जी ने सुग्रीव को बताया। यही गूढ़ रहस्य था अग्नि का। अग्नि को साक्षी मान करके जो मित्रता कराई, तो वो भगवान राम के अंदर अंतःकरण में जो ब्रह्म जागृत हो गया था, उसके बारे में हनुमान जी ने बताया। यही बात उन्होंने रावण को भी बताई थी। जब रावण के दरबार में गए थे तो वहां भी बताया था। लेकिन सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परिस कुधात सुहाई, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु बिनय बिरंच सा। मूर्ख को कभी चेतना नहीं हो सकती, चाहे उसे ब्रह्मा के समान कोई गुरु न मिल जाए। तो इस तरीके से आज का ये प्रसंग था, वो प्रसंग समाप्त हुआ कि गूढ़ रहस्य क्या था, श्री राम जी और सुग्रीव की मित्रता का गूढ़ रहस्य। तो गूढ़ रहस्य ही था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का प्रसंग समाप्त करते हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित परमात्मा राम की जय। भक्त और भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।